हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी पीआरटी या टीजीटी या फिर पीजीटी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो तैयारी को लेकर इंटरव्यू की आप काफ़ी सीरियस भी होंगे और कई तरह की भ्रांतियां आपके दिमाग में आ रही होंगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बार का जो केवीएस का शेड्यूल है उसमें इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो टीचिंग में और मॉक इंटरव्यू में, राइट। तो दोनों आपका साथ ही साथ चलना है, एक ही कक्षा में आपका होगा। आपको 5 मिनट का वहां माइक्रो टीचिंग करना है और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको मौखिक जवाब देना है। इसके अंतर्गत आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है, टोटली जो फोकस होता है ना, आपका नॉलेज चेक करना। इंटरव्यू का मतलब कभी आप ये मत सोच कर जाइएगा कि इंटरव्यू में एग्जामिनर आपके, है ना, नॉलेज को चेक करना चाहता है। केवीएस सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश करता है कि यू आर एबल फॉर टीचिंग आर नॉट। आप शिक्षण करने के लिए एबल है या नहीं है। आपके अंदर जो टीचिंग स्किल होता है ना, वो टीचिंग स्किल आपके अंदर है कि नहीं है, यू आर एबल फॉर टीचिंग आर नॉट। तो यदि आपके अंदर टीचिंग स्किल है, आप उसको लगता है, क्योंकि आप रिटन क्वालिफाई करके गए हैं और रिटन में आप सबने बड़े अच्छे नंबर पाए, 110, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 तक नंबर पाए, 140 तक। तो इतना बड़ा स्कोर करने के बाद कोई भी ये सोच सकता है कि यू हैव मोर नॉलेज, है ना, आपके पास नॉलेज में कोई कमी नहीं है। आपके पास काफी नॉलेज है, बेहतर नॉलेज है, शानदार नॉलेज है। बशर्ते आपके अंदर क्या देखना है कि टीचिंग स्किल है कि आपके अंदर नहीं है। तो इंटरव्यू में क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को लेकर यदि आप तैयार हैं, आप बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो निसंदेह आप 60 में लगभग 55 नंबर तक गेस कर सकते हैं, राइट। ये आपके कैपेसिटी के ऊपर है। तो इस बार जो केवीएस ने इंटरव्यू को डिजाइन किया है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि केवीएस ने इंटरव्यू को दो भागों में डिवाइड किया है। दोनों आपको एक ही साथ, आपको प्रक्रिया से एक ही साथ गुजरना पड़ेगा। आपको 30 नंबर का जो है ना, 30 नंबर का आपको क्वेश्चन आवर होगा और 30 नंबर आपको माइक्रो टीचिंग से गुजरना होगा। तो 30 नंबर माइक्रो टीचिंग, 30 नंबर क्वेश्चन। अब कई बार इंटरव्यू को लेकर छात्र के अंदर ये होता है कि हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ लें, क्या चीजें ना पढ़ें, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो दो थिंग्स आपको ध्यान में रखना है कि केवीएस क्लास 1 से लेकर 5 तक जो भी सब्जेक्ट है, ईवीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, मैथ है, वो आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेना है, ताकि सिंपल नॉलेज, कंप्यूटर है ना, सिंपल लिटरेसी का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पीटी वगैरह के बारे में भी आप जानकारी रखेंगे, तो 1 से 5 तक का जो उनका कैरिकुलम है छात्र का, उससे आपका परिचय होना चाहिए। दूसरा कि आप किसी न किसी स्ट्रीम से संबंधित होंगे, जैसे आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किया, किसी ने मैथ ऑनर्स होंगे, कोई मतलब इस तरह से जो होगा, कोई सोशल साइंस से होगा, कोई आर्ट से होगा। तो आप जिस सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन है उसका कम से कम, है ना, 10th लेवल तक आपको नॉलेज होना चाहिए। उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, 2-3 बातें इंटरव्यू के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आप अपने बारे में से अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका पावरफुल पॉइंट क्या है। आपके मजबूत पक्ष और आपके कमजोर पक्ष के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। दूसरा चीज कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक पॉइंट है कि केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, बाकी दूसरे प्रोफेशन में आपने, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे संबंधित भी कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये इंटरव्यू का एक सामान्य दृष्टिकोण होता है कि ये बातें यहाँ पर आपसे क्या की जाएंगी, पूछे जाएंगे। तो जब प्रश्नों का आप जवाब देंगे तो बहुत ही स्थिर तरीके से, बहुत ही ध्यान से बातों को सुनेंगे, फिर आप जवाब देंगे, प्यार से जवाब देंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब आप इंटर करिए
तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं, इसको सिलेक्शन में हमें देना है। वहां कोई आपका नॉलेज चेक नहीं करना चाहता। और एक बात ध्यान और रखेंगे, कभी भी अपने दिमाग में आप ये बात मत रखिएगा कि आपको वहां कोई छांटने के लिए बैठा है ना, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। उनका पूरा अप्रोच होता है, दृष्टिकोण होता है कि वो आपको सिलेक्ट करें, बशर्ते आपको ये प्रूव करना होता है कि यू आर एबल फॉर दिस पोस्ट, कि आप उस पद के लिए एबल हैं। और यदि उन्हें लगता है कि यू आर एबल फॉर दिस पोस्ट, तो निस्संदेह वो आपको बेहतर मार्क्स देते हैं, बशर्ते आपको अपनी पर्सनालिटी में जो टीचर की रिक्वायरमेंट होती है कि एक टीचर की पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। जैसे आपके अंदर गंभीरता दिखनी चाहिए, आप तनाव को कम से कम लेने वाले हों, कठिन से कठिन प्रश्नों पर भी आप दबाव महसूस न करें, प्यार से जवाब दें, मुस्कुराकर पेश आए, राइट। और जो प्रश्न आप जानते हैं उसका आप जवाब देंगे, जो प्रश्न नहीं जानते उसका जवाब नहीं देंगे। इन बातों के अलावा यहाँ पर हम देखें तो इन बातों के अलावा कुछ और भी बातें होती हैं जो अक्सर जनरली क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। आज जो है टीचिंग, जैसे पेडागोजी से संबंधित, जैसे आप केवीएस का भी एग्जाम दीजिए या फिर सीटेट का एग्जाम दीजिए, आप देखेंगे कि पेडागोजी बेस्ट होता है। पेडागोजी का मतलब क्या है कि जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, है ना, क्लासरूम में उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, है ना। क्लास के अंदर क्या क्या चैलेंजेज आते हैं और जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है, टीचर उसको कैसे फेस करता है, टीचर उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो पीआरटी लेवल तक जो पेडागोजी है वो भी आपको पढ़ कर जाना है। साथ ही इसके देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है, एनसीएफ है ना, ये पढ़कर आप जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, हम एक क्लास आपको एनईपी और एनसीएफ के लिए भी बना देंगे, जिसमें आप चीजों को गेस कर लेंगे, जिसको आप समझ लेंगे। हमारा जो आज का सेशन है, आज का जो क्लास है, जो हम आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो ये तो 30 नंबर के बारे में हमने बता दिया। जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो आपके 30 मार्क्स जो है, 30 मार्क्स जो है आपका माइक्रो जो टीचिंग है, हम माइक्रो टीचिंग के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे आप 30 मार्क्स माइक्रो टीचिंग आप करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग को आप कैसे बेहतर करेंगे। है ना, ये माइक्रो टीचिंग आप बेहतर कैसे करेंगे। और ये समझ जाइए कि यदि आपने माइक्रो टीचिंग बेहतर कर लिया तो ये सीधे आपको 30 में कम से कम आपको भी देगा, तो 25 से 29 तक तो जनरली दे देगा। कुछ लोग 30 में 30 भी पा लेते हैं। तो माइक्रो टीचिंग समझिए कि जान है आपकी। अब माइक्रो टीचिंग में क्या क्या बात, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भैया देखो माइक्रो टीचिंग है क्या। तो देखो माइक्रो टीचिंग में जो सबसे पहले बात किया था, वो बात किसने किया था, प्रोफेसर एलन ने माइक्रो टीचिंग के बारे में बात किया था। माइक्रो टीचिंग है क्या, माइक्रो टीचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, माइक्रो टीचिंग का एम क्या है, ये पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है, जिससे ये पता चले कि आपको शिक्षण आती है कि नहीं आती है। तो एम ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, तो माइक्रो टीचिंग का जो एम है वो प्रशिक्षु जो टीचर होते हैं, जो ट्रेनिंग होती हैं, वो ट्रेनिंग को टीचिंग स्किल सिखाना होता है ना। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होते हैं वो क्या करते हैं, लर्न टीचिंग स्किल, उन्हें शिक्षण कौशल सिखाया जाता है। कुछ जनरली बातें आपको ध्यान रखना है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, जैसे इसमें जो टाइम ड्यूरेशन की बात की जाती है, 5 से 10 मिनट आपको दिए जाते हैं। स्टूडेंट का नंबर भी 5 से आपको 10 ही होता है ना, जनरली 5-6 हम रखते हैं यहाँ पर। जो टोटल टाइम होता है वो 36 मिनट होता है। यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात की गई है, जिससे टीचर ये देख पाए कि उसके अंदर क्या कमी है, ताकि उसको रिफॉर्म कर पाए, है ना। तो ये तो माइक्रो टीचिंग। अब हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी का जो कहना है
कि भारत चूंकि दुनिया के अलग अलग कंट्री में माइक्रो टीचिंग का लेवल अलग अलग है, अलग अलग तरीके से माइक्रो टीचिंग होता है। इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग माइक्रो टीचिंग को क्या करेंगे, देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग का जो स्टेप होगा, ध्यान देंगे, एनसीईआरटी का ये मानना है कि माइक्रो टीचिंग का जो स्टेप होगा वो 6 होगा। स्टूडेंट जो है वो 5 से 6 होंगे, जनरली मान लीजिए 5, है ना। टाइम जो होगा वो भी 5 से 6 मिनट ही टाइम आपको दिया जाता है, मतलब अधिकतम 5 मिनट टाइम है, 1 मिनट उसको आप ले जा सकते हैं अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, राइट। वन टाइम वन टीचिंग मेथड ही यूज करेंगे आप, एक साथ कई टीचिंग मेथड। तो माइक्रो टीचिंग को इंडिया में हम लोग एक साइकिल के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम लोग टीचिंग करते हैं। टीचिंग के बाद फीडबैक। फीडबैक के बाद बच्चा यदि नहीं सीखा तो फिर यहाँ पर रीप्लान होता है। फिर उसके बाद रीटीचिंग होता है। रीटीचिंग के बाद यहाँ पर फिर से फीडबैक, यानी कि पुनः यहाँ पर रीफीडबैक दिया जाता है। एनसीईआरटी ने जो है, यदि हम यहाँ पर टोटल जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे कि इस मामले में एनसीईआरटी का क्या कहना है ना। जो भी हम बात कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी टीचिंग को क्या करता है, 6 मिनट देता है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछता है। फीडबैक को 6 मिनट, रीप्लान को 12 मिनट, है ना, रीटीचिंग को वही 6 मिनट, और फिर रीफीडबैक को भी क्या करता है, 6 मिनट देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टेप जो है वो 6 एनसीईआरटी के हिसाब से हुआ, और टोटल जो टाइम हुआ वो यहाँ पर 36 मिनट हुआ, जहां रीप्लान को 12 मिनट दिया जाता है। तो बेसिकली जो टीचिंग स्किल आप सीखते हैं वो माइक्रो टीचिंग के अंदर ही सीखते हैं। माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षु शिक्षकों को शिक्षण कौशल सिखाने का एक टेक्निक है, एक विधा है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के माइक्रो टीचिंग किए जाते हैं। भारत में जो माइक्रो टीचिंग किए जाते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, और इसमें प्रशिक्षु जो शिक्षक होते हैं, जैसे जो बीएड बीटीसी लोग करते हैं, उन लोगों को शिक्षण कौशल सिखाया जाता है। तो ये बात हमने किया। तो आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में जानना है। अब यहाँ पर एक बात है कि जब आप क्लास की स्टार्टिंग करेंगे तो आप कैसे करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो ये हो जाता है आपका लेसन प्लान। यदि आप कक्षा में, पहली बात तो जब एज ए टीचर जाएंगे तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज अ टीचर विदाउट लेसन प्लान यू डोंट गो इन द क्लासरूम, है ना। आपके पास एक प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर आपको क्या होना चाहिए, लेसन प्लान होना चाहिए। जितना अच्छा आपका लेसन प्लान होगा, टीचिंग उतना ही सक्सेसफुल होगी। देखिए टीचिंग की जो प्रोसेस है ना, जब हम लोग टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ टीचिंग ही नहीं होता, इसमें टीचिंग एंड लर्निंग भी होता है। और यदि लर्निंग नहीं हुआ, लर्निंग का संबंध स्टूडेंट से है और टीचिंग का संबंध किससे है, टीचिंग का संबंध है टीचर से। तो यदि टीचर टीच कर रहा है, स्टूडेंट लर्न ही नहीं कर रहा है, तो फिर टीचिंग कहाँ हुई। तो टीचिंग की सफलता, शिक्षण की सफलता लेसन प्लान पर डिपेंड करती है। जितना बेहतर लेसन प्लान होगा उतना आपका बेहतर टीचिंग होगा। तो एक दो बातें हम लोग सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, या हम सीखने की कोशिश करते हैं कि आइए देखते हैं कि कैसे हम एक बेहतर लेसन प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होंगे तो एक छोटा सा स्किल बस दिखाते हैं, बाकी चीजें अगली क्लास में देखेंगे कि आपको शिक्षण कैसे करना है। एक बस स्टेप सिखाकर यहाँ आगे बढ़े, क्योंकि आज का फोकस हमारा माइक्रो टीचिंग तक ही था। तो सब्जेक्ट आपको जो भी पढ़ा रहे होंगे, हिंदी पढ़ा रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, उसमें जो आज आपका टॉपिक है ना, टॉपिक, तो स्टूडेंट से आप टॉपिक कैसे निकलवाएंगे।
तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, है ना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हमेशा छात्र के क्या होना चाहिए? पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए जी। और 3 से 4, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, प्रस्तावना के प्रश्न 3 से 4 लेंगे, अधिकतम ये 5 जा सकता है ना, उससे अधिक नहीं। तो 3-4 क्वेश्चन आप पूछेंगे और 3-4 प्रश्न से ही आपको टॉपिक छात्र से ही निकलवा लेना है, और ये हमेशा आप छात्र के पूर्व ज्ञान से होगा। तो इसका उद्देश्य होता है कि छात्र के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट करना। क्या करना? कनेक्ट करना। यदि आपने प्रस्तावना सही छात्रों से निकलवा लिया तो यहीं पर आपको माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप पूरा होता है, और आपको इंटरव्यूअर यहीं से आगे टीचिंग करने से रोक सकता है और 30 में 28-29 नंबर दे सकता है। तो यहाँ पर हम बात ये इन्होंने किया कि प्रस्तावना के प्रश्न आप कैसे निकलवाएंगे, आगे कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है, कैसे टीचिंग करना है, ये हम आपको अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।